किसी जंगल के इलाके में कालू कौवा और उसकी पत्नी सुंदरी कवि दोनों जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। दोनों थोड़े दूर जाने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देती है। वह घर देखकर सुंदरी कवि ने बोली, अरे सुनो जी, यह घर किसका है? ये जंगल के बीचों बीच ये घर किसका हो सकता है? पता नहीं किसका है, होगा किसी का, हमें इससे क्या लेना देना। चलो थोड़ा आगे घूम के आते हैं। इतना कहकर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। तभी सुंदरी कवि को लगता है कि पीछे से उसे कोई आवाज दे रहा है। वह पीछे मुड़ के देखती है तो उसे एक बच्ची की रोने की आवाज आती है। सुंदरी कवि कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी कालू कौवा उसे चलने के लिए कहता है। अरे सुंदरी, चलो चलो, क्या कर रही हो? कितना समय लगाओगी? हाँ हाँ, आ रही हूँ। कालू कौवा और सुंदरी कवि जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं, सुंदरी कवि को फिर से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। सुनो जी, लगता है इस घर में कोई नहीं है। मुझे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। चलो चल के देखते हैं। चलो सुंदरी, तुम इतनी बार कह रही हो तो चलो एक बार देख ही लेते हैं। फिर दोनों मिलकर उस घर में जाते हैं। घर के अंदर पहुंचते ही सुंदरी कवि को किसी लड़की की रोने की आवाज आने लगती है। क्या कोई है यहाँ? अजीब है, हम बाहर थे तब बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी और अब अंदर आए हैं तो किसी लड़की की रोने की आवाज आ रही है। जरूर तुम्हारे कान बजे होंगे। देख लिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है और तुम्हारे बुलाने पर भी कोई बोल नहीं रहा। चलो अब चलते हैं यहाँ से। कालू कौवा और सुंदरी कवि जैसे ही अपने घर के लिए मुड़ते हैं, वैसे ही उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। मुझे यहाँ घुटन सी हो रही है, मेरी मदद करो। कौन हो तुम? कहाँ पर हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझे यहाँ से जरूर निकालोगी। मैं यहाँ इस संदूक में बंद हूँ। इस संदूक को खोल दो और मुझे आजाद कर दो। तभी कालू कौवा की नजर संदूक में पड़ती है। कालू कौवा देखता है उस संदूक में बहुत सारे रक्षा सूत्र और पुतले बंधे हुए होते हैं। कालू कौवा उस संदूक की तरफ देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे यहाँ किसी तांत्रिक विद्या द्वारा बंद किया गया हो। कौन हो तुम और कब से बंद हो इस संदूक में? मेरा नाम टुनी है। मैं पिछले 200 सालों से इस संदूक में बंद हूँ। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात दूंगी। पिछले 200 साल से 200 साल भला कौन जिंदा रहता है? 200 सालों से मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें यहाँ से जल्द चलना चाहिए। और इस संदूक को देखो, ऐसा लगता है जैसे इससे तांत्रिक विद्या द्वारा बंद किया गया हो। कालू कौवा और कालू कवि यह समझ जाते हैं और वहाँ से जल्द निकालने की कोशिश करते हैं। कहाँ जा रहे हो? मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से आजाद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह बातें सुनकर कालू कौवा और कालू कवि बहुत डर जाते हैं और बहुत मुश्किलों से उस घर से निकालकर एक तांत्रिक को बुलाते हैं और वह तांत्रिक उस टूनी चिड़िया की आत्मा को उस संदूक में हमेशा के लिए बंद कर देती है। तो यह थी आज की कहानी। क्या आपको पता है टूनी चिड़िया कितने सालों से बंद थी उस संदूक में? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।